नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सरल न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी सरोजनी नगर के पिलंजी गांव में, जो कि नई दिल्ली विधानसभा में आता है। आपको बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा काफ़ी रोचक सीट है। यहां से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, कांग्रेस से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा है और भाजपा से सैफ सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा को उतारा है। तो तीनों में कड़ा मुकाबला है, लेकिन देखना ये होगा कि इस बार जीत किसकी होती है। इस बार नई दिल्ली से किसे देख रहे हैं? तो अब सब बीजेपी को देख रहे हैं, बीजेपी को डाल रहे हैं। बीजेपी क्यों? अरे आगे काम ही वो करके गई है यार। अच्छा। किसी ने काम नहीं करा एक बार। हाँ। केजरीवाल ने तो आता निकल जाता। विधायक तो है ना यहाँ? ये विधायक क्या करेगा जब एक काम ही नहीं करा एक पैसे का, तो क्या विधायक? अच्छा। कोई बच्चे या कोई भी किसी काम के लिए, स्कूल के लिए किसी उसके घर जा, उसका फर्ज नहीं है कि ये काम मेरा यहाँ है गाँव का। गाँव में ये चीज़ लानी है, कोई ऑफिस बनाना चाहिए, कोई चीज़ ऐसी बनानी चाहिए जो सहन कराते हैं बच्चों के, उनके किस लिए करा, क्या विदा कराए, तो बीजेपी को देंगे। अच्छा, इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुकाबला तीनों में, कांग्रेस का चांस नहीं लग रहा? नहीं, कांग्रेस वैसे काफ़ी जोर लगा रही है, लगाना भी चाहिए कांग्रेस को। अच्छा। पहले कांग्रेस से नहीं काम करे थे, आज भी ये तो बीच में आके इसने तो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, यानी तो काम ही उन्होंने करा कांग्रेस ने। और आम आदमी पार्टी? आम पार्टी तो बताते रहे बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का, इससे ज़्यादा क्या कहते हैं कि इतना विकास किया जो अन्य एक पैसे करके नहीं करा, कुछ नहीं करा। नहीं वो तो रेवड़ी मारता है, काम का मतलब नहीं। दिल्ली वालों को रेवड़ी पसंद आ रही है? अरे मुफ्त की चीज़ तो समय पसंद आएगी भाई। अच्छा, आपको क्यों नहीं पसंद आ रही? हमें नहीं आ रही, हमें तो काम चाहिए। काम चाहिए। हाँ जी। क्या लग रहा है परवेश वर्मा के पास क्या मुद्दा है जो इस गांव का विकास कर पाए? देखो, वो तो कोई भी आते रहे हैं, उसके पिताजी पहली बार एक बार आए थे, वो भी मुख्यमंत्री थे, तो उसने कहा भाई ठीक है, जो भी काम के लिए सेवा आया होकर चला गया, खराब किया, कभी जाए तो झांसी मिला है तो उसी का जी बिल्कुल। इसलिए बीजेपी अच्छी लगी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भाजपा जाटों के साथ अन्याय कर रही है। आपको काफी तजुर्बा है, क्या कहें? हम जाट का हम तो नहीं जा रहा, क्या लग रहा है? हम तो ओबीसी में हैं। आज कह रहा है, हमसे पहले क्यों नहीं बोला? हमसे पहले बोलता, अभी जाटों को ओबीसी में लाया, आज कह रहा है जब ना हो वोट आ गए तो आज जाके आ जाओगे, वही रेवड़ी बांटने वाली बात है। वोट की राजनीति कर रहे हैं। हाँ बस, और कुछ नहीं। हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं? कोई विकास है, देखो ये गाँव घूमो चारों तरफ गंदगियों का ढेर हो रहा है, कोई गाँव विकास यहाँ के लोगों को मिलते नहीं है। वहाँ उस विधानसभा जाइए जहाँ रहते हैं, कौन वो लोकल अपनी समस्या लेके गरीब आदमी कहाँ जाएगा, गाँव का ग्रामीण आदमी कहाँ लेके जाएगा? यहाँ तो ये कन्फर्म हार है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मेरे विधायक डबल स्पीड से काम कर रहे हैं, खुद यहाँ से विधायक काम क्यों नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, कोई राशन कार्ड, कोई पेंशन, लोगों की कोई कुछ नहीं बना रही, सिर्फ हवाबाजी कर रहा है। क्या लग रहा है जो अभी फ्री की सुविधाएं निकाली है, उससे कोई असर अब पड़ेगा? लोग समझ गए, अब इस बार समझ गए सब लोग, कोई नहीं आएगा इसके झांसे में। बदलाव में कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस ने विकास किया 15 साल, शीला जी को याद करें। कहते हैं कांग्रेस में अब वो दमखम नहीं रहा दिल्ली के लिए। क्या केजरीवाल में दम था जब आया था? अब जब तो दम तो दिखाई देगा ना कांग्रेस में। अब जी। कांग्रेस ही आएगी इस बार। और परवेश वर्मा? वो दूसरे नंबर पे। अच्छा, ठीक है। इस बार जो हमने देखा है और हम सोच रहे हैं, संदीप दीक्षित जी एक उस परिवार से आते हैं जिस परिवार के मुखिया रही श्रीमती शीला दीक्षित जी, दिल्ली की 15 साल मुख्यमंत्री रही, जिन्होंने दिल्ली को चौतरफा विकास, चाहे उसमें स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, CNG की बसें हों, CNG के पंप हों, रोड हो, कुछ हर चारों तरफ जो शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के अंदर कार्य किए, आज दिल्ली की जनता उनको याद करती है। और उनकी याद करने के बाद जो पिछले 11 साल में दिल्ली की जनता ने सफ़र किया है,
11 साल से केजरीवाल की सरकार रही। मैं आज पुरानी पिलंजी में बैठा हुआ हूँ, मैं कल 1-2 दिन से यहाँ देख रहा हूँ गंदगियों के अंबार, किसी गांव के बच्चे का किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं, गांव के अंदर रोड नहीं, सीवर भरे पड़े हैं, गंदगी चारों तरफ गांव के बह रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। पिछले 11 साल में दिल्ली के अंदर भाजपा के 7 सांसद रहे हैं, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार रही है, 7 सांसदों के द्वारा दिल्ली में कोई भी किस तरह का विकास कार्य नहीं किया गया, ना ही केजरीवाल सरकार के विधायकों ने खुद यहाँ केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसकी विधानसभा होने के बावजूद भी जो हमने इस क्षेत्र में देखा है वो कभी किसी से मिले नहीं, किसी के सुख दुख में नहीं, उन्होंने कोई भी कार्य और गाँव में तो बिल्कुल ही नहीं किया। जो गाँव हैं, क्लस्टर हैं, गरीब बस्तियां हैं, वहाँ तो उसने बिल्कुल भी किसी तरह का काम ही नहीं किया। सर सवाल ये उठता है, अगर कांग्रेस बेहतर काम कर रही थी दिल्ली के लिए तो दिल्ली वालों ने नकारा क्यों? दिल्ली वालों ने इसलिए नकारा कि 15 साल कांग्रेस की सरकार है, थोड़ा आदमी बदलाव चाहता है, बदलाव होना चाहिए। एक कारण वो बदलाव का था जो लोगों की सोच थी। दूसरा, जो CAG की रिपोर्ट फर्जी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन इस देश के अंदर बता रहे थे, और केजरीवाल जिसको आज दिल्ली की जनता महाठग बोलती है, तो जिसने 11 साल में दिल्ली को ठगा है, इन लोगों ने ऐसा एक वो चलाया। अभी शीला दीक्षित भ्रष्ट है, कांग्रेसी भ्रष्ट हैं, लेकिन पिछले 11 सालों में कांग्रेस सत्ता से रहा है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली में एक भी विधायक, एक भी मंत्री के खिलाफ कोई FIR दर्ज आज तक भारतीय जनता पार्टी या आप पार्टी नहीं करा पाई। लेकिन ये शीला दीक्षित को जेल भेजने वाले खुद जेल के सलाखों के बीच जेल काटकर भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली में आज दोबारा वोट मांग रहे हैं। सर वहीं आप लोग लोकसभा में गठबंधन कर लेते हैं और अब विधानसभा में एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं, ये कैसी राजनीति है? मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे और होते हैं और प्रदेश लेवल के मुद्दे और होते हैं। वो राष्ट्रीय लेवल पर कांग्रेस का विचार रहा होगा, इंडिया गठबंधन कोई संगठन बना, उसके राष्ट्रीय हित में वो हो सकता है, बड़े नेताओं को जो राष्ट्रीय हित में उनको अच्छा लगा हो। लेकिन आज बात दिल्ली की है, जिस दिल्ली को शीला दीक्षित ने 15 साल में एक खूबसूरती दी, सुंदरता दी, उस खूबसूरती को और सुंदरता को दोबारा से लाने के लिए आज दिल्लीवासी न कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। और यहाँ से तो मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है वो ना हो, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत जब्त ना हो जाए और यहाँ से कांग्रेस फर्स्ट नंबर पर आ रही है, साहिब सिंह होगा दूसरे नंबर पर है। यहाँ का माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। संजीव दीक्षित जी बहुत अच्छे मार्जिन से इस सीट को जीतने जा रहे हैं और जीतने भी चाहिए, क्योंकि लोगों की सोच है कि उस परिवार ने काम किया है, उस परिवार का जो दूसरी पीढ़ी है, हम उस पीढ़ी का कार्य देखना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि कांग्रेस के पास क्या ऐसी रणनीति है कि इस गांव का विकास कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस का जो माहौल है वो जनता के बीच हटता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, माहौल कभी किसी बात का नहीं रहता है। मैंने बोला कि झूठ के जहाज पे ये सारे सवार होकर के कांग्रेस को बदनाम करके सत्ता में कभी जुटे हैं। लेकिन अब लोगों ने सोचा है कि 15 साल जो शीला जी ने यहाँ काम किए, आज से 11 साल पहले दिल्ली के जिस मंदिर थे, कितने स्कूल बने, इसने कसम खाई थी, उन्होंने बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस से कोई समझौता नहीं कर सकता। इसने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा, बंगला लिया। इसने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कभी भी गाड़ी नहीं लूँगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, फिर सरकारी गाड़ी से नहीं। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, उसने कहा था कि मैं कोई भी सरकारी सुविधा नहीं लूँगा, सारी सुविधाएँ। तो कहा जाता है कि कोई भी पद पे हो तो उसे सारी सुविधाएं लेनी पड़ती है, मजबूरन लेनी पड़ती है। मैं थोड़ी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जो कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय संजीव दीक्षित जी इस क्षेत्र से हैं, ये 10 साल सांसद रहे और इनकी माँ 15 साल मुख्यमंत्री रही। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मकान उनके दादा, उनके पिताजी ने उनको लेकर के दिया, वही मकान उनके पास आज तक है, और वो ही 2 से 3 जोड़ी कुर्ते पजामे हैं, चौथा जोड़ी कपड़े उनके पास नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो 10 साल सांसद रहा हो वो क्या नहीं कमा सकता, क्या नहीं कर सकता। लेकिन जो आज से 25 साल पहले वो शख्स था, वो आज वही है जो 10 साल पहले था, उसके अंदर आज वही है। तो डबल इंजन की सरकार नहीं होनी चाहिए दिल्ली, क्योंकि भाजपा ये कह रही है कि दिल्ली को बदल के रहेंगे, अरविंद केजरीवाल को भी हटाएंगे और कांग्रेस तो आ ही नहीं सकती।
मैं डबल इंजन की सरकार को उत्तर प्रदेश में आई थिंक बलात्कार, लोग हत्या, भ्रष्टाचार तो पिछले 8 साल अब उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है। यानी गुंडा राज खत्म हुआ है उत्तर प्रदेश में। गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ी है, गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ी है। और तुम अखबार उठाइए, छीना झपटी, चोर बाजारी, भ्रष्टाचार, किसी भी सरकारी ऑफिसर के अंदर चले जाइए, जो काम 100 रुपये में होता था आज वो 1000 रुपये में होता है। किसी भी सरकारी उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी जिले में चले जाइए, किसी शहर में चले जाइए, 100 रुपये का काम 1,000 का भ्रष्टाचार बढ़ा है। यहाँ जाने की सरकार दिल्ली विधानसभा बदलाव होगा जी, जरूर होगा। कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी, दोनों टक्कर उनकी होगी। केजरीवाल ने तो आज तक काम ही नहीं किया, आता ही नहीं है विधानसभा में, कभी भी नहीं आया। विधायक तो आप लोगों ने चुना ना उन्हें। चुन लिया तो गलती हो गई, तो काम तो करे, अच्छा, काम ही नहीं किया। कम्युनिटी सेंटर बनाया, उसको कई बार लिख के दिया। हाँ, मंडे की दे दी तो ठीक है। कुछ बोला था वकील? कोई बरामदगी नहीं है, कोई शौचालय नहीं है। अगर हम शादी करें लैंग्वेज में, आप भी हमारे मेहमान को पहुँच जाओ और बारिश आ जाए, वहाँ पर खाना चलाएँ, इसकी इंसल्ट होगी। इसको सरकार लैंड करके इसकी समझ में आता नहीं, उसको बुला लेता है, आ जाए भाई वो गोपाल जी, मोहन जी, ये कर देना, वो कर देना। मैंने कहा गोलीबाजी बहुत देखी है, तो हमारे से बड़ा नहीं होगा में। अच्छा, जगह जगह अरविंद स्कूलों में एडमिशन नहीं होते बच्चों के। गंजी गाँव का नाम सुनते हैं तो कोई एडमिशन नहीं लेता, प्रिंसिपल मिलता नहीं, वाइस प्रिंसिपल बैठा है, उसके नीचे और मास्टर बैठा है। प्रिंसिपल तो ऐसे समझो जैसे प्रधानमंत्री है। अच्छा, एडमिशन मतलब एडमिशन के लिए जाओ तो आप प्रिंसिपल से नहीं मिल सकते। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि शिक्षा और ये शिक्षक वही तो मैं बेहतर हो रहे हैं दिल्ली यही के। तो कह रहा हूँ ना, शिक्षा की तो बात बता रहा हूँ ना। अच्छा, यहाँ के स्कूलों में मेरे साथ चलिए, बाहर खड़े रहिए और या मेरे साथ चलिए। जी, मैं कहूँगा पिलंजी गाँव से आया एडमिशन कराना, तुरंत मना करता है। पहली बात तो प्रिंसिपल से नहीं मिलेंगे। ऐसा भेदभाव क्यों? ये पुराना ये काम तो है। नेता लोग बताएंगे ना, ऐसे भेदभाव के अंदर में तो ये पूछेंगे। अच्छा, जैसे अरविंद केजरीवाल जगह जगह रैलियाँ करते हैं, यहाँ पर कभी आए, आप लोगों से मुलाकात की है? ना 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 ना, कभी कोई रैली नहीं की, कभी नहीं आया। एक दफ़ा रोड शो किया था पिछले इलेक्शन में, रोड शो में गाड़ी में निकले चले गए, उसके बाद मुलाकात नहीं। जब मुलाकात नहीं तो काम कहाँ से होगा? अच्छा, लिख के दिया हुआ है, कोई सुनाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पालन नहीं कर सकता, बुजुर्गों कोई भी मतलब हमारी समस्या इतनी है कि यहाँ भी मीनाक्षी लेके आई, उसने गाँव को गोद दिया, उन्होंने NTMC से लगवा करके पैसा लगवा लोन सारा पानी। तो क्या लग रहा है इस बार आप बदलाव करेंगे? जो बदलाव में चेहरा रहेगा वो विकास कर पाएगा? करेगा तो आगे रहेगा, नहीं तो वो भी चेंज हो जाएगा। जो काम करेगा कांग्रेस आज या- पब्लिक को काम नहीं करना, बिल्कुल, काम होना चाहिए ना। जो आएगा चलो अभी हम करेगा तो आ जाएगा, काम नहीं किया ना। काम करता तो क्यों करता, कोई भी काम नहीं किया तो मेरे को आगे गिनवा। बदलाव में भाजपा या कांग्रेस? दोनों में एक कोई जाती। एक बताइए ना, चुनेंगे तो अब आप एक तो नहीं, मेरे अकेले तो नहीं सकता। जनता ही तो चुन के लाती है ना। हाँ, तो जनता जब सुनेगी तो हो सकता है कांग्रेस आ जाए, हो सकता है भाजपा ये कह रही है कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी दिल्ली में तो ज़्यादा विकास होगा। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि हमने इतना काम किया है जो कभी कोई सरकार नहीं कर देखो पाई। इसमें तो कोई समस्या नहीं। कहाँ है पोजीशन इधर हुआ जब इधर ही है, कल तो निकल गया। बिल्कुल, शीला जी जो काम कर रही दिल्ली में, तो लॉबी के इधर ही है 1-2 घंटे। तो भाजपा डबल इंजन कह रहा है, इनको भी देख लेंगे। मौका देना चाहेंगे भाजपा को। देखते हैं अभी मौका किसका आता है। ठीक ठीक। इस सीट से किसकी जीत होने वाली है? क्योंकि भाजपा ये कह रही है कि इस बार हम, और कांग्रेस भी ये कह रही है दिल्ली वालों को न्याय देंगे, और अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि 70 की 70 सीट लेके जाएंगे, जिसमें नई दिल्ली भी आती है। कहने से तो काम नहीं चलता, कोई कुछ नहीं कह सकता है। जी, हम जैसे पब्लिक में मिल रहे हैं, सब बात कर रहे जी। हैं, कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस कांग्रेस ने काम किए, मैडम शीला दीक्षित ने काम किया। संदीप जी का भी जो हमारे गया पहले संसद रहे 10 साल, उसने वहाँ पे बहुत काम किया। ये सारी चीज़ें गांव की समस्याओं को ही लोग समझते हैं, गांव के खुद रहने वाले हैं, क्या क्या गांव के लोगों को सामना करना पड़ता है। गांव का लोग जितने भी मनुष्य सब खाने पीने के शौकीन होते हैं, उनको दूध भी चाहिए, दही भी चाहिए, चाय भी चाहिए। उनकी समस्या मेन ये है कि हमें गाय या भैंस की सुविधा मिलनी चाहिए घर में रखने की। ना तो केजरीवाल जी उस पर ध्यान दे रहे हैं, ना बीजेपी वाले संसद उस पर ध्यान दे रहे हैं।
ये समस्या गांव का आदमी समझ सकता है कि गांव की समस्या क्या है, क्या उनको सुविधा चाहिए, क्या उनका दुख दर्द है। कोई आगे सुने तो सही, यहाँ कोई आता ही नहीं। तो ये चीज़ें पहले उनको सुविधा थी, अब चाह रहे हैं लोग कांग्रेस आनी चाहिए। अगर ऑल ओवर दिल्ली की बात करें तो इसके बाद क्या लगता है? ओवरऑल दिल्ली में केजरीवाल तो जा रहा है, चाहे कोई भी आए, डबल इंजन की सरकार आवे या कांग्रेस की आवे, लेकिन केजरीवाल की तो नहीं आवे। वो तो दावे कर रहे हैं कि फिर से हम आएंगे। दावे तो बहुत सारे करे हैं, मैंने कौन सा दावा सही किया? दावे तो करता है वो, दावे का मास्टर है वो, दावे का कुछ भी कर सकता है, बाजीगर आदमी। लेकिन इस बार उसके दावे सारे खोखले हैं। आपने देखा जिस तरीके से वो लगातार योजनाएं निकाल रहे हैं, महिला सम्मान योजना हो गई, पुजारी की योजना हो गई, संजीवनी योजना हो गई, लोग आकर्षित हो रहे हैं। इसमें क्या लग रहा है कि योजना चुनाव के लिए निकाली जा रही है या सच में ये चुनाव के बाद दी जाए? योजना तो चुनाव के लिए निकालता है, पंजाब में भी निकाली है, वो भी आज की डेट में 1000-1000 रुपये बेचारी महिलाएं नोट दी हैं उसके। इससे पहले भी यहाँ निकाली थी। योजना का तो मास्टर है, उसका खेल तो जादूगर है वो। योजना निकालता देता किसी को कुछ नहीं है, खुद ही लेता है सारा कुछ घुमा फिरा के। वो चुनावी सब बातें हैं, उसकी सच्चाई कोई बात में नहीं होती, ना सच्चाई बता देते। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली को लंदन की तरह चमकाया है, तो इस गाँव में वो चमक आ पाई है? लंदन की तरह खुद तो चमक गया वो, लेकिन दिल्ली को तो उसने बिल्कुल ही, अब जो भी सरकार आएगी ना उसको 15-20 साल मेहनत करके दिल्ली को पटरी पर लाना पड़ेगा। कह रहे बहुत हमारे पीछे जैसा बैक कर काम दिया। कोई सरकार नहीं कर पाई आज तक। तो बोलने की बात है, आप कहीं भी पूछ लो, आप लोग जाते हो सब जगह, आपको पता है, आप भी देख रहे हो दिल्ली में रहते हो क्या हाल है। कोई काम नहीं हो रहा है, कोई फ्लाईओवर उसने नहीं बनाया अभी तक, कोई कॉलेज बड़ा उसने नहीं बनाया, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। रिपेयरिंग जरूर करें छोटे मोटे स्कूल वाले, लेकिन कोई बड़ा काम नहीं करके दिखाया अभी तक। तो आप लोगों ने मौका क्यों दिया बार बार? रिपेयर भी नहीं करी है सब मौका, तो फिर भी सेवा में पानी बिजली के चक्कर में उसको ये लोग फल लाऊंगा ये लाऊंगा, उस चक्कर में लोग बहक गए। अब सच्चाई पता लग गई ना उसकी। क्या लग रहा है जिस तरीके से महिलाओं के लिए योजना निकाल रहे हैं, आधी आबादी उनकी तरफ ही है? नहीं, महिला के लिए तो सभी लोग निकाल रहे हैं, सारी पार्टी निकाल रही है। महिलाओं का निकालना भी चाहिए, उनको चाहिए है, लेकिन काम को भी तो देखना है। हमारे रोडें टूटे पड़े हैं, हमारी सड़कें डैमेज हैं, हमारी सीवर ब्लॉकेज हो रहे हैं, नलियाँ ब्लॉकेज हो रही हैं, गंदगी चारूमाई हो रही है। ये सारी चीज़ें नोट करी जाती हैं, पब्लिक को सुविधा नहीं मिल रही। तो इस सीट से क्या होने वाला है? इस कांग्रेस सीट से तो कांग्रेस जाएगी, कांग्रेस देख लेगी। ठीक है, तो देखिए आप इस वक्त मेरी मौजूदगी नई दिल्ली विधानसभा में थी। जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि नई दिल्ली विधानसभा में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है, लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबले में देखना ये होगा कि किसकी जीत होने वाली है। क्या फिर से अरविंद केजरीवाल आएंगे, या शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित आएंगे, या सैफ सिंह वर्मा के बेटे जो कि भाजपा से हैं परवेश वर्मा आएंगे? मैं पूनम, आप देख रहे हैं सरल न्यूज़।